साइज का रहेगा। ओके, A4 साइज का कैनवस है हमारा, और इसके बाद हम इस पे एक डिजिटल डिजाइन बनाएंगे जो कि बाकी सारे डिजिटल डिजाइन से डिफरेंट होगा। इसमें भी मास्किंग टेक्निक यूज होगी, लेकिन क्लिप मास्क नहीं यूज करेंगे, इस बार हम लेयर मास्क का यूज करेंगे। फोटोशॉप में मोस्टली 3 से 4 प्रकार के मास्क यूज होते हैं, जिनमें से क्लिप मास्क आपने देखा था, लेयर मास्क भी देखा था, इसमें एक वेक्टर मास्क भी होता है जिसका बहुत ही कम यूज किया जाता है। सो हाउ टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर डिजिटल डिजाइन, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बेस इमेज। सो आई एम गोइंग फॉर अ let's just start with our image searching और एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। आई एम गोना टेक पोर्ट्रेट रेफरेंस, और आइदर जो भी हम रेफरेंस क्रिएट करना चाहें दैट वी कैन यूज फॉर, बिकॉज हमें उसका फेस चाहिए होगा। तो व्हाई गो फॉर अ रेफरेंस, हम इस रेफरेंस के ऊपर में भी डिजाइन्स बना सकते हैं, बट व्हाई गो फॉर दोस रेफरेंसेस व्हेन यू कैन यूज कीवर्ड्स आल्सो, जिसको बोलते हैं सिलुएट। सो दैट व्हेन यू गेट द सिलुएट्स एंड एवरीथिंग, तो आपको बाकी डिटेल्स नहीं नजर आएगी और आप किसी एक पर्टिकुलर यू नो structure पे work कर सकते हैं। So let me just see whether which type of silhouette are we going to take. I think this one is gonna be working good. फ्रंट से भी ले सकते हैं, बट उतने फीचर्स इसमें नजर नहीं आएंगे। Let's just go and take this one. Let me go and take a portrait reference ही लेते हैं, और इस बार हम इसमें ये पोर्ट्रेट लेंगे, ठीक है। एंड इस वर्क के लिए हमको सिलुएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वर्क के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पोर्ट्रेट और डिटेल्स की, क्योंकि हम ये डिटेल्स भी क्रिएट करेंगे। नाउ सिंपली उस इमेज को हम ओपन करते हैं। लेट्स जस्ट गो टू अवर रेफरेंस गैलरी, एंड इसमें पोर्ट्रेट में हमने सेव किया हुआ है। सी दिस वन, ओपन करूंगा ये नहीं ओपन होगा। रीजन है क्योंकि ये जो इमेज हमने सेव की है ये WEBP यानी वेब पी फॉर्मेट की है, जो कि फोटोशॉप का नेटिव फॉर्मेट नहीं है। तो कैसे, अगर कोई फोटोज आपके कंप्यूटर में ओपन हो रही है लेकिन आपके फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रही है, तो उसको आप कैसे क्या बोलते हैं ओपन करेंगे? सिंपल है, आप रेफरेंस पे जाइए, इसको डबल क्लिक कीजिए, तो देखिए ये ओपन हो रहा है। वेब पी फॉर्मेट है, इसके कारण से ब्राउजर में ओपन हो रहा है। आप इसमें राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू ओपन विद एंड गो टू पेंट। पेंट सॉफ्टवेयर में इसको ओपन कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। देन सिंपली यू जस्ट गो टू फाइल, सेव एज PNG और आइदर JPEG, या जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव करना है। गो टू JPEG एंड इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। वो पूछेगा, आपने उसको सेव कर दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, डायरेक्टली वेब पी फॉर्मेट तो ओपन नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को हम यहाँ Ctrl+T करके फिक्स कर लेते हैं। नाउ एज यू कैन सी, इमेज के ऊपर में आपको एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन होता है। हम बाद में बात करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट करेंटली इमेज जो है इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, इसकी कटिंग नहीं कर सकते, या इसमें कोई कलर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इमेज फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेयर पे राइट क्लिक करना होगा और रेस्टराइज लेयर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। सो व्हेनेवर यू डू दिस रेस्टराइज लेयर, अब आपकी जो इमेज है वो
इसमें आप एडिटिंग वगैरह, कलर फिलिंग सब कुछ कर सकते हो, जो कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के वक़्त में नहीं कर सकते। तो हम उसको बाद में देखेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ पे इसको लॉक कर रहा हूँ लेयर को, इस लेयर को हम लॉक कर रहे हैं और इसके ऊपर में हम एक और पैटर्न लेयर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3D पैटर्न सर्च किया है सो दैट आई विल बी गेटिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स। तो थोड़े से डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, राइट? या फिर फॉर स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद दीज ones, ठीक है? और ये भी एक पैटर्न अच्छा है, बट हम लोग का जो थीम है हम उसके अकॉर्डिंग कोई एक ऑब्जेक्ट ले। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न्स में वर्क करना चाहते हैं तो इन सब पैटर्न्स को भी ले सकते हैं, ठीक है? मैंने पैटर्न्स के लिए 3-4 अरेंज कर लिया है। इन पैटर्न्स को रिस्पेक्टिव गैलरी में डाल देंगे। पैटर्न गैलरी हमारे पास है, पैटर्न रेफ्स, इसमें हम इसको डाल देंगे। नाउ फोटोशॉप में सिमिलरली हम फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे और पैटर्न रेफरेंसेस से इसको ले आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग, लेट्स जस्ट टेक दिस वन, टेकिंग दिस वन एंड इसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। एंड इट इज बेटर अगर ये पूरी इमेज के ऊपर आ जा रहा है, खासकर सब्जेक्ट के ऊपर आ जा रहा है तो ये अच्छा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस आर्टवर्क के लिए आप कॉन्ट्रास्टिव बैकग्राउंड रखेंगे, यानी जो भी पैटर्न आपका होगा इस कलर से जस्ट अपोजिट कलर इसके बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर रखिए या कॉन्ट्रास्टिव रखिए, दोनों ही चलेगा, यानी ब्लैक और व्हाइट या कुछ भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आपने इमेज लगाई, पैटर्न लगाया, ठीक है? और अगर कोई इमेज ना ओपन करें तो आप कैसे उसको ओपन करेंगे? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसमें लेयर मास्क लगाना होगा। लेयर मास्क लगेगा यहाँ से, एज यू कैन सी, ऐड अ लेयर मास्क, लेयर सेलेक्ट कीजिए, लेयर मास्क लगा दीजिए। सो देखेंगे लेयर के सामने आपने अपना एक मैनुअल लेयर मास्क लगा दिया है। अब ये लेयर मास्क की खासियत ये है, अभी तो ये ब्लैक पे है, सॉरी व्हाइट पे है। अगर आप इस पे ब्लैक पेंट करेंगे तो क्या होगा, उतना सेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा। आप जहां जहां व्हाइट पेंट करेंगे उतना सेक्शन दिखेगा। ये फंडा बहुत काम आता है, रखें कि जहां जहां आप व्हाइट पेंट करेंगे वहां वहां पे ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखेगा, और जहां जहां पे आप ब्लैक पेंट करेंगे वहां पर आपका ऑब्जेक्ट का ओपेसिटी 0 हो जाएगा, राइट? सो उसका यूज हम लोग को आगे और आएगा, बट यहाँ पे वर्क के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई दबाएंगे। कंट्रोल आई दबाने के बाद क्या हुआ, सारा का सारी ओपेसिटी 0 हो गई क्योंकि सब कुछ ब्लैक पे हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस मास्क के ऊपर में सिलेक्शन लेंगे और हमारा आर्टवर्क क्रिएट करेंगे। अब इस आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ के सिलेक्शन टूल नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ये तो हमने ले चुके हैं, हम इसका फंडा भी जानते हैं, हमें किस तरीके से यूज करना है ये भी आ गया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इन टूल्स की ओर जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? ये जो टूल्स हैं ये वेक्टर टूल्स कहलाते हैं। वेक्टर टूल्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ग्राफिक्स क्रिएट जो होते हैं, जो शेप क्रिएट होते हैं, ये सब आपके वेक्टर टूल से क्रिएट करते हैं। पेन टूल है, पी इसका शॉर्टकट है, पी फॉर पैरेट, और ये बहुत ही हैंडी टूल है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है, राइट? ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, विजुअल इफेक्ट्स में, 3D वर्ल्ड में, सब जगह इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ये टूल जो है, इसमें ये 2 तरीके के ऑब्जेक्ट बनाता है, या तो ये पाथ बनाएगा और या तो ये शेप बनाएगा।
शेप एंड पाथ, पिक्सेल्स भी ऑप्शन होता है बट अभी हम पिक्सेल्स में नहीं जाएंगे, पाथ और शेप की बात करते हैं। एक वेक्टर शेप जो होता है उसकी तीन प्रॉपर्टीज होती है, फिल, आउटलाइन और पाथ। फिल, आउटलाइन, पाथ। आउटलाइन को स्ट्रोक भी बोला जाता है। फिल का मतलब होता है जो भी शेप आपने बनाया है उसके अंदर का कलर। तो फिल, जब भी आप कलर फिल करेंगे तो उसके अंदर का कलर बनाएंगे। जब आपको उसकी आउटलाइन चाहिए है शेप की, तो आउटलाइन पे अगर कलर फिल करना है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक या फिर आउटलाइन। और पाथ जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें ना कलर होता है और ना ही वो स्ट्रोक वैल्यू होल्ड करता है, वो केवल शेप के स्ट्रक्चर को बनाता है। पाथ की ही मदद से शेप का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे मैं अगर पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें फिल नहीं कर सकता या स्ट्रोक नहीं कर सकता, बट उसका मतलब ये है कि पाथ में अगर मैं पाथ बनाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे वहां फिल देने की जरूरत है या मुझे क्या बोलते हैं वहां पे कोई शेप बनाने की जरूरत है। ठीक है, अभी शेप जब हम क्रिएट करेंगे तो आप उसके बीच का डिफरेंस भी समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ लीजिए कि पाथ होता है इंडिपेंडेंट, यानी ये वो लाइंस और वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कलर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो केवल एक सिलेक्शन बन के रह सकते हैं। नाउ हाउ टू वर्क विथ पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्क के लिए हमने मास्क को सेलेक्ट किया हुआ है ब्लैक कलर का, और मैं इसके ऊपर पेन टूल चलाऊंगा। पेन टूल चलाने का तरीका बहुत आसान है, आपको सिंपली क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पोजीशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पोजीशन पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पोजीशन पे। देखिए तीन कनेक्टर के थ्रू ये शेप तैयार हो गया। फिर यहाँ एक क्लिक, यहाँ एक क्लिक, यहाँ एक क्लिक और बाद में जोड़ दीजिए, तो देखिए आपको पूरा एक शेप मिल गया। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे कर्व है और ये शेप ब्लॉक्स है, राइट, जबकि आईब्रोज जो है वो तो कर्व से बनी है। पॉलीगोनल लेसो टूल या लेसो टूल, इसमें हमको इतना परफेक्शन नहीं मिलता कि हम यहाँ पे परफेक्ट कर्व क्रिएट कर सकें, लेकिन पेन टूल का यूज यही होता है कि आप इन पूरे पॉलीगॉन जो आपको दिख रहे हैं इनको आप कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट? इट्स सिंपल। आपको पॉलीगॉन पेन टूल के फ्लाई आउट पे क्लिक करना है और इसके आखिर में आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल मिलता है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे नीचे पे आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल मिलता है। इसका कोई शॉर्टकट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाकी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज में जाके बना सकते हैं, दैट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दैट। बट कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग एंकर पॉइंट्स या नोड्स। NODES, नोड्स भी बोल सकते हैं या एंकर पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इन लाइंस को बोलते हैं कनेक्टर लाइंस। ये लाइंस कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब जब हम इन पॉइंट्स को, अगर हमें एक कर्व में क्रिएट करना है तो हमें पेन टूल की जगह कन्वर्ट पॉइंट टूल लेना होगा जो कि इन कॉर्नर्स को कर्व में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली नोट्स के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करिए और ये आपको एक लाइन ऑफ हैंडल्स देगा। ये हैंडल्स जो हैं इनको बोलते हैं बेजियर हैंडल्स। ठीक है, ये हैंडल जो हैं ये सी सॉ की तरह काम करते हैं, जिसमें अगर आप इस वैल्यू को ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखें कि कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज करने के और भी तरीके हैं, इसके फंक्शंस और भी हैं, मैं आपको धीरे से बताता हूँ, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, या बोलना चाहिए ये मैंने पाथ क्रिएट किया।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे हल्का सा सॉफ्ट देना है तो मैं हल्का सा कर्व दूंगा, हल्का सा कर्व दूंगा, सो दैट ये हल्का सॉफ्ट रहे, और यहाँ पे भी पॉइंट की जगह हल्का कर्व दूंगा। तो अब मेरा जो शेप है बेजियर हैंडल्स के साथ ये कर्व में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मुझे अब इसको मूव कराना है या एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया है। इस जगह की पोजीशन इधर होनी चाहिए थी, इसकी पोजीशन इधर, इसकी पोजीशन इधर होनी चाहिए थी, बट पोजीशन डिफर्स है। तो इसकी जो पाथ आपने क्रिएट किया हुआ है या वेक्टर शेप जो आपने बनाया है, इस वेक्टर शेप को मूव कराने के लिए आपको यहाँ पे 2 टूल्स मिलते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन का खास बात ये होती है कि ए इनका शॉर्टकट है, दोनों का ही शिफ्ट ए से आप टॉगल कर सकते हो। जो ब्लैक एरो है पाथ सिलेक्शन टूल, इसका मतलब होता है आपने जो भी बनाया है उसको आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, एक बार में पूरा पाथ सेलेक्ट हो जाएगा, एक बार में पूरा पाथ सेलेक्ट होगा। और अगर आपको इंडिविजुअली वर्क करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट एंड ड्रैग, सेलेक्ट एंड ड्रैग, सेलेक्ट एंड ड्रैग। सो नाउ यू कैन सी, इसके बाद आप बेजियर हैंडल का यूज भी कर सकते हैं, सो दैट, और देखिए बेजियर हैंडल जो है वो सीसॉ की तरह रिलेटिवली स्केल हो रहा है। ठीक है, आपने एक शेप यहाँ पे एक पाथ बना लिया, ये शेप नहीं है पाथ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिमिलरली फिर से एक पेन टूल लेता हूँ और ऑप्शन बार में जाता हूँ। ऑप्शन बार में देखिए आप, आपको यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं न्यू लेयर, कंबाइन शेप, सबट्रैक्ट फ्रंट शेप, इंटरसेक्ट शेप, एक्सक्लूडिंग मर्जिंग शेप्स, मर्ज शेप। बेसिकली जैसा हम लोगों ने अपने सिलेक्शन टूल्स में देखा था, ऐड, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, वैसा ही आप पाथ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन रख के आप मल्टीपल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमने ये पाथ क्रिएट किया, इसको हम सीधा कर्व में ले जाकर, पॉइंट कर्व में ले जाकर इसको हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ये शेप। ठीक है, एक शेप और क्रिएट हो गया, देन विल गो टू पेन टूल, और फिर हम, अब जब आप पेन टूल यूज करते हैं तो पेन टूल में कर्व हमने देखा कि कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज करके कर्व बना सकते हैं, लेकिन आप अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो भी आप अपने अकॉर्डिंग एक कर्व क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करके ड्रैग कीजिए, और यहाँ पे मल्टीपल शेप हम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा एक शेप बना लिया है आईज का। सिमिलरली हम यहाँ पे नोज का भी एक शेप बना लेते हैं। फटाफट, जो नोज के की ब्लॉक्स हैं हम उसी को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक इस तरीके का शेप बनाया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रेफरेंस ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या बोलते ह्यूमन का ही लें, आप किसी भी चीज़ का, ग्लास का,
या किसी भी प्रोडक्ट का रेफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्ट वर्क जो है वो हर तरीके के वर्क के साथ काम हर तरीके के ब्रांडिंग के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। ये लेयर मास्किंग का यूज़ करके वर्क करता है। नाउ हमने शेप्स बना लिए हैं। सबसे पहले आपको प्रोमिनेंट शेप बनाने हैं, यानी कि जो फीचर्स को आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके फीचर्स को दिखा सके। इसके साथ-साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे ही हम पाथ सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर दूँ, पाथ के साथ कर्व को मैं सब थोड़ा-सा सॉफ्ट कर देता हूँ। मान लीजिए आपको ये डिलीट करना है, तो पेन टूल में आप जब क्लिक करके रखेंगे तो आपको डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी मिलता है, जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि पेन टूल जो है वो अपने आप में ही इतना स्मार्ट इनफ टूल होता है कि जब आप किसी एंकर पॉइंट के ऊपर इसको रखते हैं, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है डिलीट एंकर पॉइंट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। बट फॉर नाउ हमें अभी उसकी ज़रूरत है, सो हम यहाँ पे शेप को फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे लेट्स जस्ट से कि हमने ये आईज़ वगैरह क्रिएट की हैं, मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि ये लाइन्स आपको यहाँ पे नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं पेन टूल पे जाऊँगा, पी शॉर्टकट है और मैं पाथ के ऊपर में राइट क्लिक करूँगा। पाथ के ऊपर में राइट क्लिक करने पर देखिए मुझे यहाँ पे फिल पाथ मिल रहा है। एक और चीज़ बता दूँ कि जब तक आप पाथ सिलेक्शन टूल को क्लिक करके बाहर कैनवास पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक इनमें से किसी एक चीज़ का सिलेक्शन हो चुका रहेगा। तो उसमें आपको सिलेक्शन में ऐसे नोट्स दिखते रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शायद बाकी सारी चीज़ों पे कलर स्ट्रोक या आप जो भी कलर डालना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसको आपको बाहर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर राइट क्लिक करिए पेन टूल पे और क्लिक करिए। आपको फिल पाथ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है? फिल पाथ से क्या होता है, आप जो भी कलर आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, आपके कलर पिकर एरिया में जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे या आपकी सेलेक्टेड लेयर पे फिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ले रहा हूँ, ये फिल पाथ कर रहा हूँ, ओके करूँगा एंड सी मेरे डिज़ाइन का कलर कुछ और आया है। पाथ को रिमूव करने के लिए एंटर दबाते हैं। एंटर दबाएंगे तो पाथ जो है वो अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी कि शेप जो है उसके ऊपर में कुछ पैटर्न दिख रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द इसके ऊपर में कुछ और पाथ बना लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रीवियसली जो आपने पाथ बनाया है वही पाथ चाहिए है, तो आप अपने लेयर पैनल के बगल में देखिए पाथ करके एक ऑप्शन होता है। इस पाथ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पाथ पैनल मिलेगा, जिसमें सबसे पहली लेयर होती है वर्क पाथ, यानी कि जो भी लास्ट पाथ आपने बनाया है वो यहाँ पे सेव होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लेयर में पाथ ऑलरेडी बना हुआ फिर से मिल जाएगा, क्योंकि वो इधर सेव हो चुका रहता है। मल्टीपल पाथ से सेव करने हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा पाथ बनाता हूँ, इसको बंद करने के बाद कोई दूसरा पाथ बनाऊंगा तो ये वाला पाथ रीसेट हो जाता है, फिर आपको दोबारा वो पाथ नहीं मिलता।
तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप एक नई लेयर बना लीजिए और नई लेयर को सेलेक्ट करके फिर उसमें पाथ बना लीजिए। तो आपके पास प्रीवियस वाला और नया वाला दोनों ही लेयर आपके पास रहेगी। तो इस तरीके से आप पाथ का यूज करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट वर्क ऑन डायरेक्टली टू अवर आर्ट वर्क। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। अब देखिए, इस डिजाइन का एक रूल होता है कि अगर आप ब्लॉक्स ले रहे हैं तो कर्व मत लीजिए, कर्व ले रहे हैं तो ब्लॉक्स मत लीजिए इन पैटर्न्स को फुल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक्स ले रहा हूँ और बस इसकी फिलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ब्लॉक्स और कर्व को अगर आप सही, हम ह्यूमंस जो होते हैं वो पैटर्न रीड करने के लिए बने होते हैं, तो बहुत जल्दी हम इजीली इन पैटर्न्स को समझ जाते हैं। और जब जो पैटर्न उनको समझ में नहीं आता है वो पैटर्न क्या हो जाता है, रिडिकुलस हो जाता है। वो पैटर्न एक्चुअल में होना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट का नहीं होता है, वो वर्क भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता फॉर योर ऑडियंस, इवन दो आपने उसमें कितनी ही इंटरेस्टिंग चीज डाली होगी, लेकिन अगर उसका पैटर्न इंटरेस्टिंग नहीं है तो इट विल नॉट वर्क। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न्स क्रिएट करते रहिए। ब्लॉकी शेप देंगे। बैक स्पेस करेंगे, ये लास्ट वाला जो डॉट है उसको डिलीट कर देता है। और फिर से आप अपने ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और फिर आप ज्वाइन कर सकेंगे। राइट, यहाँ पे हम एक ऐड कर देते हैं और शिफ्ट ए और वाइट वाला rotate right there, and now you can see कि ये ऑलरेडी एक बेजियर में है, बट मुझे ये बेजियर नहीं चाहिए, मुझे कर्व नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल में जाऊंगा और सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। सी, ये फ्यूचरिस्टिक है। पैटर्न के लिए आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये तो मैंने एक सिंपल अपने पॉइंट से एक पैटर्न दे दिया, बट आपके पॉइंट्स में कोई बड़ा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो।
ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बाहर सिलेक्शन लेंगे, मतलब सिलेक्शन करके बाहर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम फिल पाथ कर देंगे। प्रेस एंटर, रिमूव द शेप एंड यू कैन सी कि आपने एक इमेज में पैटर्न को फिल कर दिया है, जो कि क्या बोलते हैं आपका फेस के तौर पे डिफरेंट ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये लेयर मास्क का यूज करके होता है। नाउ ये तो था सिंपल पेन टूल का यूज, जब हम इस तरीके का डिजिटल डिजाइन क्रिएट करते हैं। अगर इसी के साथ हम यहाँ पे जाएं और गूगल में हम कोई इंजन या माइक्रोचिप जो भी इंजन सिलुएट सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल इंजन के सिलुएट इमेजेस मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके का सिलुएट ले रहा हूँ, जिसको मैं सेव इमेजेस करता हूँ और इंजन के सिलुएट नाम से हमने सेव कर दिया है। अब सिंपली हम उस इमेज को यहाँ ले आएंगे, फाइल ओपन एंड सिलुएट सेलेक्टेड, नॉट राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि वेब वेब पेज में निकला हुआ है। सो हम सिलुएट में जाएंगे, वेयर इज दैट, सेलेक्ट करें, ओपन विथ पेंट, फाइल, सेव एज जेपीईजी, सेव, राइट क्लिक, रेस्टराइज लेयर और इसका सिलेक्शन ले लेंगे हम। अंदर की सब चीजों का सिलेक्शन ले लेंगे और टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सो दैट करेक्ट सिलेक्शन आ जाए। ये सिलेक्शन लीजिए और मार्क्यू टूल में जाके न्यू लेयर पे सेलेक्ट करके आप इसको मूव करा लीजिए। इसको मूव करा के हम यहाँ पे देते हैं, लेट्स जस्ट से हमारे नेक के पीछे से पूरा डिजाइन निकलेगा, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। मास्क को सेलेक्ट करेंगे और मास्क के ऊपर में ऑल्ट बैक स्पेस क्लिक करेंगे, तो सेम डिजाइन अब यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली लेट्स जस्ट गो फॉर सम पिस्टन, तो पिस्टन डिजाइन लेते हैं और यूज करेंगे सेव सिलुएट्स।
अब इसको हमने और भी बहुत कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, लेट्स जस्ट सी कितना सेक्शन सेलेक्ट हुआ है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पिस्टन भी लेंगे और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। पिस्टन का सिलेक्शन लेंगे, लेयर मास्क में जाएंगे और ऑल्ट बैक स्पेस। थोड़ा सा फिर फेस की हम फिलिंग कर देते हैं, ताकि डेफिनेशंस जो हैं वो और अच्छे से वर्क कर सकें। नाउ इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक टेक्नोलॉजी यूज कर देते हैं विच इज कॉल्ड राइट। चिपसेट का एक सिलोवाउटे ले लेते हैं और दिस वन इज मच बेटर, so let's just save it। पेंट में सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज JPEG, सेव, ओके, गो अहेड, सेलेक्ट हियर, राइट क्लिक, रेस्टराइज, और इसको हम अलग अलग जगह फिक्स करेंगे। सो विच इज लाइक कि मेरे आईज से निकलता हुआ रहेगा कैरेक्टर के। सिमिलरली सिलेक्शन लेंगे, मास्क पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, देखिए वो उधर आ गया। फिर हमारा जो ये डिजाइन है इसी को आगे फर्दर खींचेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ले जाके इधर फिक्स करेंगे। यहाँ हमने इंजन मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ किया है, बीच में हमारा ह्यूमन कैरेक्टर है और राइट में हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट वगैरह के डिज़ाइंस हैं। इसको फिलिंग हमने एक डिफरेंट टाइप के मास्क से किए है या पैटर्न से किए है। नाउ एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे आप पहली चीज़ तो ये जो डिज़ाइंस हैं इसको आप रिमूव कर दो बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। तो आप ब्लैक पेंट करके इसको रिमूव कर सकते हो।
ओके, इसके नीचे और कुछ फिक्स नहीं हो रहा है, रीज़न है कि हमने मास्क सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। मास्क सेलेक्ट करेंगे, पुट करेंगे एंड सी यहाँ पे व्हाइट कलर ही पेंट हो रहा है। रीज़न इसका ये चीज़ पे है कि यहाँ पे ब्लैक कलर पेंट कर रहे थे, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर फिक्स है। सो नाउ दिस इज ओवर हियर और सिंपली आप क्या करिए, एक शेप लीजिए और इधर से इधर या फिर आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस, इधर पे आप एक लेयर ब्लैक की या आप जो भी रेडिकल कलर लेना चाहें, ग्रेडियंट मैंने आप लोगों को बताया है यूज करने का, तो आप इसमें ग्रेडियंट भी फिक्स कर सकते हैं। आपको जैसा ग्रेडियंट यूज करना हो वैसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज के लिए कि यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। पेन टूल से सिंपली आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, इस पैटर्न के लिए ही हम बात कर रहे हैं। और सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, सबट्रैक्ट सेलेक्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फिल पाथ। अब इसमें क्या हुआ है, सबट्रैक्ट हुआ है तो भीतर का सबट्रैक्ट हो गया है और आपका जो बाकी सब जगह जहाँ पे आपने पैटर्न लगाया है वो सब हिस्सा दिख रहा है। सो अब जैसे मास्क को आपको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि मास्क पूरा ऊपर जा रहा है और पैटर्न जो है वो जब ऊपर नहीं जा रहा है, तो पैटर्न को ऊपर ले जाने के लिए मास्क और आपके पैटर्न की इमेज के बीच में एक छोटा सा लिंक आपको दिखेगा, इस लिंक को आप क्लिक करिए तो ये लिंक टूट जाएगा। अब आपका जो शेप पैटर्न है इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ बीच में एडजस्ट कर देते हैं। इसको तो एडजस्ट करते हैं, यहीं पे रखते हैं, इसको लॉक कर देते हैं सो दैट नाउ आपका डिजाइन फिक्स हो जाएगा। सो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दैट, या फिर सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट मत करिए, पी दबा के एंटर दबाएंगे तो आपका ये अलग हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस शेप का एक और डुप्लीकेट ऊपर बना के रख लेंगे जो कि बेटर फिक्स हो रहा होगा। ऐसा फिक्स कर लेंगे एंड सिंपली आप कोई भी डिजाइन से इसको कवर कर सकते हैं। सो आई वाज काइंड ऑफ लाइकिंग द डायमंड डिजाइन। अब अगर आपको इस पे कोई कलर फिल करना है तो आप स्ट्रोक पे एक कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं स्ट्रोक पे फिल करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और स्ट्रोक पाथ करूंगा। और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्ट्रोक में कलर तो फिल हो गया है लेकिन कलर बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। रीजन है क्योंकि ये ब्रश
पे काम करता है। तो बी दबाएँगे और ब्रश का जो ओपेसिटी है उसको 100% कर दीजिए, हार्डनेस फुल कर दीजिए। ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर देते हैं समवॉट लाइट हियर और फिर राइट क्लिक करके हम इस पे स्ट्रोक पाथ करते हैं। ब्रश, स्टिमुलस, अब देखिए क्रिस्प लाइन आएगी चारों तरफ। ठीक है? सो यू कैन ऐड n नंबर ऑफ ग्राफिक्स ओवर देयर। सो जैसा आपको बेटर लगे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। I'm just creating this one. It's simple subtract shape for the border, but इस बार मैं बॉर्डर का सेंटर फोल्ड एरिया गायब कर रहा हूँ। जो सेंटर एरिया है उसको गायब कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको गायब कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपल ब्लू या जो डार्क कलर यहाँ यूज हो रहा है, गोल्डन या इस तरीके का कोई भी कलर यूज हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। लेट्स से समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये जो पैटर्न है ये हमने कैसे क्रिएट किया? ये पैटर्न हमने क्रिएट किया मास्किंग के थ्रू। जो मास्किंग टेक्निक है उसके थ्रू इसको क्रिएट किया हमने। ठीक है, तो यही चीज आप भी क्रिएट करिए। इस टाइप के मेजरली ये दो मास्क हैं, क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क हैं, जिसका यूज करके ग्राफिक डिजाइन क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्जिन क्रिएट करके किस तरीके से सेंटर फोल्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग पेन टूल के साथ अपना जो प्रैक्टिस है उसको शुरू कर दीजिएगा। इससे आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। ओके।